जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के टिश्यू टॉपिक के बारे में, ऊतक के बारे में बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो आज समझेंगे कि ऊतक कैसे बनता है, इसमें किस किस की जरूरत होती है और ऊतक हमारे शरीर में क्या काम करता है और क्यों उपयोगी होता है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, ऊतक के बारे में। तो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू कोशिकाओं के एक समान ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं, यानी ऊतक कहते हैं। कोशिका के एक समान ग्रुप को ऊतक कहते हैं। कैसे? तो आपका जो चमड़ा होता है वो एक समान कोशिकाओं से बना हुआ होता है, तो एक समान कोशिकाओं के ग्रुप को क्या कहते हैं? हम ऊतक कहते हैं। ठीक है, इसका अध्ययन जो है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो ऊतक है वो कैसे बनता है? तो कोशिकाओं के एक समान ग्रुप से जो ऊतक बनता है। ठीक है, तो ऊतक के बाद हमारा अंग बनता है, अंग से शरीर बनता है। ऐसे ही कोशिकाओं से ऊतक बनता है, कोशिकाओं से ऊतक बनता है, फिर ऊतक से अंग, अंग से शरीर। ऐसी हमारे शरीर की रचना होती है। तो अब हम देखते हैं कि अब हम समझते हैं कि टिश्यू जो है वो कितने प्रकार का होता है। ऊतक के प्रकार कितने होते हैं, कितने तरीके का ऊतक पाया जाता है हमारे शरीर में। तो हमारे शरीर में ऊतक जो पाया जाता है वो मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार में वो कौन सा होता है? पहला हम देखते हैं, तो पहला होता है हमारा न्यूरॉन टिश्यू। हम टी लिख दिए हैं क्योंकि टी से आप समझ सकते हैं, टिश्यू लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिख दिए हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन टिश्यू में क्या होता है? जो हमारे ब्रेन की जितनी भी ब्रेन में जितनी कोशिकाओं से बना हुआ ऊतक है उसे हम कहते हैं न्यूरॉन टिश्यू। तो न्यूरॉन टिश्यू में क्या होता है कि इसे तो हम तंत्रिका ऊतक कहते हैं। तंत्रिका ऊतक किससे बना होता है? तो तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है। इसमें 10% गिलियल सेल्स भी मौजूद होते हैं और 90% जो है वो न्यूरॉन टिश्यू, न्यूरॉन सेल होते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। तो हम समझते हैं न्यूरॉन टिश्यू काम कैसे करता है। न्यूरॉन टिश्यू क्या होता है कि हमारे ब्रेन में जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तंत्रिका कोशिकाओं, उनसे बनकर हमारा न्यूरॉन टिश्यू बनता है। तंत्रिका ऊतक काम कैसे करता है? तो इसमें 90% हमारे न्यूरॉन टिश्यू पाए जाते हैं, न्यूरॉन सेल पाए जाते हैं, और गिलियल सेल जो है वो 10% पाई जाती है। क्वेश्चन पूछेगा कि आपसे कि ब्रेन में जो है वो ट्यूमर किसके कारण बनता है? तो ब्रेन में ट्यूमर हमारे गिलियल सेल्स के कारण बनता है, क्योंकि जो गिलियल सेल्स हैं उनमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम के कारण वो उसमें विभाजन होता है। लेकिन इसका एक जो अपवाद है वो क्या है कि न्यूरॉन सेल जो होते हैं उनमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जिससे कि विभाजन नहीं होता है। तो न्यूरॉन सेल्स में विभाजन नहीं होता है, इसलिए ये जो है विभाजित होकर और नई कोशिकाएं नहीं बनती हैं। नई कोशिकाएं जब नहीं बनेंगी तो हमारे दिमाग में जो है वो विभाजन नहीं होगा। तो इसलिए ग्लियल सेल्स के कारण हमारा ट्यूमर बनता है, ये आप समझ चुके होंगे। तो अब हम देखते हैं कि दूसरा दूसरा जो ऊतक है वो क्या है? तो मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में क्या होता है कि हमारी जितनी भी मांसपेशियां होती हैं वो हमारी मस्कुलर टिश्यू से बनी होती हैं। इसमें क्या होता है कि पेशीय सेल्स होते हैं, पेशीय कोशिकाएं होती हैं, उनसे हमारा मिलकर बनता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू से हमारी जितनी भी मांसपेशियां होती हैं वो काम करती हैं। जैसे हाथ की मांसपेशियां हैं, पैर की मांसपेशियां हैं, हमारी कमर की मांसपेशियां हैं, और ग्लूटियस मैक्सिमस जो मांसपेशी होती है वो हमारे कमर में पाई जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार की जितनी भी मांसपेशियां होती हैं वो सारी हमारी किससे बनती हैं? तो मस्कुलर टिश्यू से बनती हैं। तो अब हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो हमारे शरीर में कवर का काम करता है। ये 2 प्रकार का पाया जाता है हमारे शरीर में। 2 प्रकार का कैसे पाया जाता है? तो एक एक जो होता है एपिथेलियल टिश्यू, वो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। जैसे इंटरनल टिश्यू, इंटरनल जितने भी बॉडी के पार्ट होते हैं उसमें जो लेयर बनी हुई होती है उसको कवर प्रदान करता है, उसका जो आवरण होता है वो हमारा बनता है एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि पेशी उससे एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला ऊतक से। ठीक है, तो हमारा इंटरनल हो गया, एक एक होता है एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल में हमारा कौन कौन सा आता है? तो एक्सटर्नल में हमारा आता है जितनी भी हमारी त्वचा है और जो बाहर से बॉडी कवर हुई हुई है वो हमारी आती है एक्सटर्नल एपिथेलियल टिश्यू में। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि ये 2 प्रकार का होता है। ये त्वचा हमारे इंटरनल पार्ट की त्वचा और बाहर की त्वचा, ये दो दो प्रकार की जो त्वचा बनती है हमारी, वो बनती है हमारे किससे? एपिथेलियल टिश्यू से। तो अब हम देखते हैं अगला हमारा जो टिश्यू है वो है हमारा कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू कैसे काम करता है? कनेक्टिंग टिश्यू में क्या होता है? इसे हम हिंदी में संयोजी ऊतक भी कहते हैं। संयोजी ऊतक हमारी बॉडी को एक दूसरे पार्ट से कनेक्ट करके रखता है। एक दूसरे पार्ट से कैसे कनेक्ट करेगा? तो आपने देखा होगा कि जो ब्लड है हमारा वो भी एक कनेक्टिंग टिश्यू होता है। तो कनेक्टिंग टिश्यू में आता है ब्लड, लिम्फ और बोन।
ब्लड जो कैसे आता है, तो हमारी पूरी शरीर में सर्कुलेट होता रहता है ब्लड। तो ब्लड एक तरह का संयोजी ऊतक का काम करता है। कैसे? क्योंकि पूरे शरीर को मतलब कनेक्ट करके रखता है। तो इससे आपको रक्त भी एक संयोजी ऊतक है। उसके बाद लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? ये बॉडी से हार्ट की ओर जाता है लिम्फ। तो ये भी हमारे शरीर में जो है कि वो कनेक्ट करके रखा। बाद आता है हमारा बोन। तो बोन कैसे कनेक्ट करके रखता है? तो बोन आप जानते हो, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर ही बोन पर रुका हुआ है। तो हमारा बोन भी एक कनेक्टिंग टिश्यू है। ठीक है, तो बच्चों में संवहनी ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार कैसे होता है? एक सिंपल होता है, मतलब सरल टिश्यू, सरल संयोजी ऊतक, और एक होता है हमारा भैया कॉम्प्लेक्स संयोजी ऊतक। तो कॉम्प्लेक्स कैसे क्या होता है, सिंपल क्या होता है? तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जो सिंपल होता है वो हमारी एक जैसी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसके अंदर कोई गैप नहीं पाया जाता है। और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है वो हमारी किसी भी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे कोई भी कोशिका होगी, कोई गोल होगी तो कोई चौकोर होगी, कोई स्क्वायर होगी, कोई स्क्वायर में होगी, तो कोई कैसी भी होगी। तो उससे क्या होता है कि जो कोशिकाओं के बीच में जो हमारा खाली स्थान बन जाता है, खाली स्थान बनने के कारण इसमें जो है गैप हो जाता है। तो गैप को भरने के लिए हमें आवश्यकता होती है वसा की। तो इसी में भरने के कारण कहाँ होती है चर्बी इकट्ठी? तो हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू में इकट्ठी हो जाती है, यहाँ पर वसा के रूप में। ठीक है, तो वसाई को हम चर्बी कहते हैं। फैट यानी फैट जो है वो हमारे कहाँ इकट्ठा होता है? तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में होता है। इसे हम एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा कि टिश्यू काम कैसे करता है, टिश्यू क्या होता है, टिश्यू बनता कैसे है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।